तो टेस्ट फॉर एल्कोहल का टेस्ट आज बताने जा रहे हैं, बताएंगे भी, लिखवाएंगे, इसके बाद फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला टेस्ट यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कैनिजारो में देखो एल्कोहल बना, तुमने तो कह दिया एल्कोहल बना, कैसे जानोगे एल्कोहल बना? तो टेस्ट फॉर एल्कोहल, ये हेडिंग दो, यही लेक्चर स्टार्ट है आज का। फॉर एल्कोहल, टेस्ट फॉर एल्कोहल, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप समझिए आप। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, मतलब ROH, आज हम इसके टेस्ट बताने, ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अभी तक आप केवल रिटन में सीखे, आज प्रैक्टिकल भी बताएंगे। तो पहले रिटन में बता दें, कौन सा टेस्ट का नेम तो बता दें तुम्हें। नंबर 1 तो देखो है सोडियम मेटल टेस्ट। यदि अल्कोहल को पहचानना है तो सोडियम मेटल टेस्ट, ये हम आपको करके भी दिखाएंगे। सोडियम मेटल टेस्ट, तो अल्कोहल के लिए टेस्ट, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्कोहल, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट। मतलब सोडियम का टुकड़ा लेकर के अल्कोहल है तो मिला दो। तो देखो रिएक्शन पहले आपको पूरी बताने जा रहा हूं। कोई भी अल्कोहल हो सकता है, देखो ROH अल्कोहल है तो ठीक है, और आपने सोडियम की रिएक्शन करवा, और कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 लिख दिया। तो ये अल्कोहल कुछ एसिडिक नेचर के भी होते हैं। तो एसिड तो वही माना जाएगा जो प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, तो इसने अपना प्रोटॉन, तो यहाँ पर RONA सोडियम एल्कोक्साइड बना दिया, सोडियम एल्केन ऑक्साइड, तीनों को मिला दिया, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। तो एल्केन यूज कर रहे हैं तो एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस, ये बड़ी पहचान है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ये दिखा भी देंगे अभी। तो सोडियम मेटल टेस्ट किसके लिए होता है? एल्कोहल की पहचान के लिए। 5, 6, 7 फंक्शनल ग्रुप जैसे रखें, उसमें सोडियम का टुकड़ा मिला दोगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, जो कि कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, पहचान जाओगे, ठीक है ना। तो टेस्ट फॉर एल्कोहल, सोडियम मेटल टेस्ट, ये एल्कोहल। लेकिन और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सोडियम मेटल टेस्ट से ही पहचाने जा सकते हैं। तो सोडियम मेटल टेस्ट एल्कोहल का एकमात्र ये टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट देखो हम यहां बताने जा रहे हैं, CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट फॉर एल्कोहल। ये एल्कोहल का सेकेंड टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है किसी को? तो एल्कोहल के लिए कुछ ना याद हो तो कम से कम थ्योरी में तो लिख सकते हो, सोडियम मेटल टेस्ट। एल्कोहल की पहचान किससे होती है? सोडियम मेटल टेस्ट। क्या होती है? हो सकता है आपको ना पता हो, ना सही, कम से कम वहां पर डिस्टिंग्विश करने में आ जाए कि एक साइड एल्कोहल है, एक साइड एल्किल हैलाइड है, तो कैसे पहचानोगे? तो कम से कम ये तो लिख सकते हो, एल्कोहल आइडेंटिफाई बाय सोडियम मेटल टेस्ट से पहचान तो हो ही सकती है। तो एक शब्द से ही कम से कम एल्कोहल की पहचान तुम कर सकते हो। ये पॉइंट नोट किया। तो एल्कोहल की पहचान कैसे होती है? सोडियम मेटल टेस्ट। तो सोडियम मेटल टेस्ट फॉर एल्कोहल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब हम देखो ये बताने जा रहे हैं, ये हम आपको करके भी दिखा रहे हैं बस अभी। CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 का होल 6, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का देखो फॉर्मूला।
इसकी प्रिपरेशन फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए। पहले तो मैं रिएक्शन सिखाऊंगा और फिर इसका एक्सप्लेनेशन। आज यही प्रैक्टिकल करके दिखाना है, 2-3 प्रैक्टिकल करके दिखाने, उन्हीं की सिर्फ वीडियो बननी है आज। तो देखो अल्कोहल का हम इसकी रिएक्शन बताने, देखो फॉर्मूला भी आप लोग समझ लीजिए। NH4 Ce 58 एटॉमिक नंबर होता है सेरियम का, यहीं से स्टार्ट है लेंथेनॉइड सीरीज, F ब्लॉक स्टार्ट है यहीं से। ये F ब्लॉक का पहला एलिमेंट है Ce, NO3 का होल से, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, कोई भी अल्कोहल का मतलब मेथेनॉल और एथेनॉल यहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैं ROH लिए ले रहा हूं। ये देखो अल्कोहल, और अल्कोहल पर मैंने रिएक्शन कर दी, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट NH4 होल ट्वाइस Ce NO3 होल 6, ये सेरिक अमोनियम CaN सेरिक अमोनियम, और ये रेड कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन कर देता है। यदि रेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दे, समझ लेना एल्कोहल कंफर्म, एल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म। तो देखो यहां पर हो जाएगा ROH का होल ट्वाइस, बहुत आसान रिएक्शन है, अमोनियम का होल ट्वाइस था, इसकी जगह ROH का होल ट्वाइस, Ce NO3 का होल 6 था, यहां देखो अब 4 हो जाएगा, और ये रेड कॉम्प्लेक्स बना दिया, प्लस 2 NH4 मिल गए और 2 यहाँ NO3 मिल गया, तो हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स NH4 NO3, अमोनियम नाइट्रेट मिल गया। तो ये तो रिएक्शन हुई, यही रेड कॉम्प्लेक्स बना देते, ये रेड कॉम्प्लेक्स है, ये रहा रेड कॉम्प्लेक्स। एल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है तो बहुत सारे 10th लेवल में, 11th में, और बहुत सारे 12th में भी बहुत सारे मिलेंगे। ईस्टर टेस्ट है, लुकास टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट है, लेकिन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बिल्कुल अलग है, आसान भी। तो एल्कोहल की पहचान के लिए आप लोगों को ज्यादा नहीं बताना है, थोड़ा ही थोड़ा बताना है। पहला टेस्ट कौन सा था? सोडियम मेटल टेस्ट से कौन से फंक्शनल ग्रुप की पहचान होती है? एल्कोहल से। और कैन CaN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से एल्कोहल की पहचान। तो देखो हम ये आपको पहले एक ये कंप्लीट कर दें, इसको देखो करके दिखा दे रहे हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये देखो एल्कोहल है, और ये देखो रेड कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, लेकिन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की ये खासियत है कि वो फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तुरंत बना होना चाहिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तुरंत बना दिया जाएगा। इसमें देखो ये हमने अल्कोहल ले रखा है, थोड़ा सा लेंगे बाकी। ये देखो ये खाली टेस्ट ट्यूब है, और इसमें देखो ये अल्कोहल ले रहे हैं, ये इतना अल्कोहल ले लिया। अब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तो तुरंत बनाना चाहिए, फ्रेश प्रिपेयर्ड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होगा, तो ये टेस्ट बहुत आसान है। तो एक टेस्ट ट्यूब में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा लिए ले रहे हैं, ये देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाना चाहिए, तुरंत बनाना चाहिए। तो ये देखो इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बना लिया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का इक्वस सॉल्यूशन बनाए ले रहे हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का इक्वस सॉल्यूशन, ये देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है और उसका इक्वस सॉल्यूशन बना लिया, और इसी का थोड़ा सा यूज कर देंगे सॉल्यूशन। ये देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का इक्वस सॉल्यूशन तैयार कर ले रहे हैं। कलर तो आप देख ही रहे हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रेड कलर का नहीं है, ये डिसॉल्व हो जाएगा तो देख लो ऐसा, ये कलर है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब इसको एल्कोहल में मिला देंगे, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन तुरंत बनाना चाहिए, फ्रेश प्रिपेयर्ड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। और एल्कोहल, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल लिए ले रहे हैं, ये देखो एक टेस्ट ट्यूब निकाली और इसमें एल्कोहल लिए ले रहे हैं,
ये एथेनॉल यूज कर रहे हैं, ये देखो एथेनॉल है, और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का फ्रेश सॉल्यूशन बिल्कुल अभी तैयार किया है आपके सामने। और यदि रेड कॉम्प्लेक्स बना देता है तो समझ लिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कन्फर्म है। ये अल्कोहल है, एथेनॉल लिया मैंने, तो आप देख रहे होंगे इस तरीके का देखो रेड कॉम्प्लेक्स बना है। तो ये जो रेड कॉम्प्लेक्स है ये अल्कोहल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। लेकिन बस फर्क कितना है, ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्ट के फॉर्म में आता है, ये सॉल्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। और अभी आपके सामने ये देखो सॉल्यूशन बनाया था, तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और ये अल्कोहल, अल्कोहल के साथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन करवा दी, रेड कॉम्प्लेक्स बन गया। ये देखो रेड है, आप लोगों को दिख ही रहा हो। तो इस तरह से ये कंफर्मेटरी टेस्ट किसका है, अल्कोहल का। ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, इंटरमीडिएट के लिए तो बहुत उपयोगी है। तो देखो एक तो ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप, कम से कम तुमने अल्कोहल की पहचान तो सीख ही ली, कुछ ना आए ना सही, कम से कम सोडियम मेटल टेस्ट तो पता है काहे के लिए होता है, अल्कोहल के लिए। और एक देखो कैन CAN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी अल्कोहल के लिए होता है। और ऐसे कुछ नहीं गिने चुने 5 6 7 टेस्ट तो फर्स्ट ईयर में तैयार करने ही होंगे, और इंटरमीडिएट में भी कुछ करने होंगे। तो देखो एक हो गया आपका अल्कोहल के पूरी कहानी, ना लिखा हो तो लिख लें, अल्कोहल, कैन और ये रेड कॉम्प्लेक्स सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जैसा कि हमने अभी आपको करके दिखा दिया। तो अल्कोहल की पहचान सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से होती है। लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया तो ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक के लिए टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तुम कैसे पहचानोगे, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए तो ये देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा याद नहीं करना है, टू दी पॉइंट तैयार करना है। अल्कोहल के साथ कोई भी कंपेयर आ जाए, आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट लगा सकते हैं। अभी सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये रफ कर दे, और जब देखा है करके भी देखा है, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा, कर सकते हैं, पर्याप्त केमिकल है और सारी सुविधाएं, और इसी तरह से करके आप 10-12 टेस्ट ही होते हैं टोटल, ज्यादा बता दिए, गिने चुने कम टेस्ट है। और यदि सब कर भी लेंगे तो हमारी समस्या तो सब बहुत अच्छा भी हो जाएगा। हेडिंग दीजिए, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक के लिए टेस्ट बताने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH की पहचान करनी है आपको, C डबल बॉन्ड OH की पहचान करनी है, कार्बोक्सिलिक की पहचान करनी है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डिस्टिंग्विश में काम आता है, कर लोगे। तो पहले तो हम आपको कार्बोक्सिलिक के टेस्ट का नेम बता दें। अल्कोहल के लिए 2 नेम कौन कौन से थे, सोडियम मेटल टेस्ट, होते तो बहुत सारे हैं, ईस्टर टेस्ट, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, लेकिन हम सब डिटेल बताने के लिए नहीं है, बहुत कम, टू दी पॉइंट, बिल्कुल एक एक दो दो, ज्यादा बताने ही नहीं है, सभी बता देंगे क्या है कार्बोक्सिलिक का। चलो पहला टेस्ट, नंबर 1 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बताओ कार्बोक्सिलिक की पहचान कौन से ग्रुप टेस्ट से होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो अभी से तैयारियां करोगे ना, इंटर वालों के लिए तो बहुत सारे प्रैक्टिकल करवाए थे। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सबको मालूम है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा अच्छा एंटासिड है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, यही रसगुल्ले और जलेबी बनाने में काम आता है। तो देखो रिएक्शन, पहले रिएक्शन देखो, नेम बहुत जरूरी है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक हो सकता है, हम लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH प्लस NaHCO3, ठीक है ना।
आप तो एसिड हैं, एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर एसिड होते हैं। प्रोटॉन डोनर एसिड है तो इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, Na इसकी जगह आ गया, तो सोडियम एसीटेट बन गया, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, हाईली इफर्विसेंस ऑफ CO2, बहुत तेजी से कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस होती है, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। ये हम अभी करके दिखाएंगे, आप खुद ही देख लेंगे। एसिटिक एसिड है, विनेगर एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कोई भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक पर बेकिंग सोडा NaHCO3, तो सोडियम एसीटेट बना दिया, सोडियम एसीटेट बना दिया। अब देखो इफर्विसेंस ऑफ CO2 इवोल्यूशन, इसका भी देखो हम करके आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी कुछ है थोड़ा नहीं, सिंपल टेस्ट है बिल्कुल, आप लोग तो देखे होंगे कभी। कार्बोक्सिलिक आपके पास होना चाहिए, ये देखो कार्बोक्सिलिक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपके सामने देखो कार्बोक्सिलिक लेते हैं, जरूरी नहीं कोई भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक, यही जरूरी नहीं कि यही कार्बोक्सिलिक हो। ये देखिए कार्बोक्सिलिक, ये विनेगर एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये देखो, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अभी लिया आपके सामने। और बेकिंग सोडा, ये सॉल्ट होता है, बेकिंग सोडा। ये देखो एसिटिक एसिड, ना कोई कंसंट्रेटेड है और ना कोई डाइल्यूटेड, ये प्योर एसिटिक एसिड है, विनेगर एसिड, जो लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, ये वो विनेगर एसिड। खुला भी छूट जाए तो स्मेल आने लगी होगी आपके पास, स्मेल आने लगी होगी, थोड़ी देर यहाँ रखा रहे तो ये रूम में फिर आप पढ़ा नहीं पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे। ये देखो, तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी में ये सॉल्ट के फॉर्म में है, बेकिंग सोडा सॉल्ट के फॉर्म में, ये उधर दिख नहीं रहा था क्या? ये कार्बोक्सिलिक है और बेकिंग सोडा है। हो सकता है आप लोगों को ना दिख रही हो, लेकिन जो लोग यहाँ पे बैठे देख रहे हैं उनको तो पक्का दिखेगा, उसमें तो ना दिखेगा। ये देखो इफर्विसेंस ऑफ CO2 गैस लार्ज अमाउंट में तेजी से निकल रही है, क्या है कि ना, वो कलरलेस गैस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, तो हो सकता है उसमें तो ना दिख रही हो, लेकिन देखो हाईली अमाउंट में देखो ये ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि नहीं? ये देखो, ये देखो साफ दिख रहा है, इतनी दूरी से दिख रहा है कि इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस का इफर्विसेंस, ये देखो तेजी से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, अब काफी बड़े बड़े देखो बबल्स दिख रहे हैं, पर्याप्त तो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। अब देखने वालों को ही दिखेगा, सबको थोड़ा नहीं दिखेगा। हाँ और क्या, अनिल सर को दिखे ना दिखे, हमें दिख रहा है। तो देखो ये टेस्ट आसान है और ये कभी भी कर सकते हैं, तो ये समझिए कार्बोक्सिलिक के लिए और भी टेस्ट है, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे सस्ता टेस्ट यही, और पहचान आसानी से। क्वेश्चन पता है कैसे आता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया एथेनोइक एसिड और मीथेनॉल, ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए दे दिया, या इथाइल क्लोराइड दे दिया, तो कम से कम ये तो कह सकते हो कि एसिटिक एसिड गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट प्रोड्यूसिंग कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस CO2 गैस। यही डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश माने डिफरेंस करना, डिफरेंस के लिए किसी एक की पहचान आती है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, ये नहीं देता है, तो देखो डिफरेंस हो गया। तो NaHCO3 टेस्ट आपके सामने देखो लिखा है, तो कार्बोक्सिलिक के लिए हो गया और एल्कोहल के लिए हो गया, तो कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। अगला फिनॉल के लिए बताने जा रहे हैं, टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल फंक्शनल सबको मालूम होगा, टेस्ट फॉर फिनॉल ये रफ कर दें,
टेस्ट फॉर फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो फिर फिनॉल का टेस्ट माना जाएगा। टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल, तो पहले तो उसका नेम पता होना चाहिए यार कि कौन सा टेस्ट किस कंपाउंड के लिए है। और ऐसे 50-60 नहीं है, 10-12-15 टेस्ट है। जैसे एल्कोहल के लिए कम से कम अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए, हमारी समझ से याद हो गया होगा, सोडियम मेटल टेस्ट एंड CAN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट गिव्स रेड कॉम्प्लेक्स। उसी तरह कार्बोक्सिलिक का इफरविसेंस ऑफ CO2। तो टेस्ट फॉर फिनॉल, तो पहले टेस्ट का नेम तो पता हो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिनॉल का टेस्ट FeCl3 टेस्ट, टेस्ट का नेम क्या है? Fe इक्वस FeCl3 टेस्ट, इक्वस FeCl3 टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड किसके लिए है? फॉर फिनॉल के लिए। फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनॉल, तुम्हें कुछ पता हो चाहे ना हो, कम से कम ये तो जान लो, कल को एनिलीन एंड फिनॉल में डिस्टिंग्विश आ जाए कोई दिक्कत नहीं। फिनॉल गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनॉल गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट, एनिलीन डज नॉट गिव। इतना तो लिख ही सकते हो ना। तो FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल, तो देखो फिनॉल की रिएक्शन सीख लो पहले और फिर हम इसको करके भी बता दे रहे हैं। फिनॉल एथेनॉल से मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक है, 1-2 गुना नहीं, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, फिनॉल मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन ऑफ एथेनॉल। क्यों है उसका रीजन भी यही पता चल जाएगा। ये देखो फिनॉल है और FeCl3 इक्वस FeCl3 की रिएक्शन करवा दी, न्यूट्रल FeCl3 भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ बैलेंसिंग की बात करें तो फेरिक फिनॉक्साइड बना दिया जो कि वायलेट सॉल्यूशन होगा। ये देखो फेरिक फिनॉक्साइड, ये देखो 3Fe, इसका नेम है फेरिक फिनॉक्साइड और ये वायलेट सॉल्यूशन बनाएगा, वायलेट सॉल्यूशन बना देगा, यही इसकी बड़ी पहचान है, वायलेट सॉल्यूशन प्लस 3HCl। तो फेरिक फिनॉक्साइड का कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? वायलेट सॉल्यूशन, तो ये आपको दिखेगा भी। तो फिनॉल इक्वस FeCl3 से रिएक्ट करके फेरिक फिनॉक्साइड बना देता है और वायलेट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये इसकी पहचान समझो। फिनॉल के लिए टेस्ट तो और बहुत सारे हैं, लेकिन ये फेमस टेस्ट है और आपको ज्यादा नहीं, अभी 1-1, 2-2 टेस्ट तैयार करने, इकट्ठे तैयार करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आराम आराम से करो 1-1 टेस्ट। 3 फंक्शनल ग्रुप के देखो मैंने टेस्ट बता दिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बचेगा एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, एमीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक के लिए। फिर अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री होता है उनके लिए लुकास है, विक्टर में है, लेकिन वो चीजें बताएंगे। तो फिनॉल का देखो टेस्ट आपने लिख लिया होगा, फेरिक फिनॉक्साइड वायलेट सॉल्यूशन। अब देखो हम आपको फिनॉल का करके दिखाई दे रहे हैं कि फिनॉल किस तरह से फेरिक फिनॉक्साइड सॉल्यूशन बना देता है। लिख लिया सब लोगों ने? तो फिनॉल का कौन सा टेस्ट है? FeCl3 टेस्ट, और रिएक्शन भी आना चाहिए। देखो फिनॉल है, ये देखो फिनॉल है और फेरिक फिनॉक्साइड बना दिया जो कि वायलेट सॉल्यूशन। तो इसका भी टेस्ट हम आपको देखो करके दिखाई दे रहे हैं। इक्वस का मतलब है न्यूट्रल FeCl3। ये देखो फिनॉल है, थोड़ा सा फिनॉल इसमें लिए ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि देखो मैंने इसमें फिनॉल ले लिया है, फिनॉल, और कलर भी आप लोग देख लिए होंगे कैसा है। फिनॉल है, देखो जम जाता है, ये देखो जमा हुआ है, फ्रीज हो जा रहा है, बहुत थोड़ा सही मिला है। और FeCl3, ये आप लोग देख रहे होंगे FeCl3 फेरिक क्लोराइड इक्वस FeCl3 है, न्यूट्रल भी आप कह सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में
पहले तो हम FeCl3 आपको अलग ले लें। ये देखो FeCl3 ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखो FeCl3 मिलाए दे रहे हैं, हालांकि फिनॉल का अमाउंट काफी ज्यादा है, लेकिन ऊपर जितने में मिल सकेगा वो आपका वायलेट सोल्यूशन तो बना ही देगा। इसके मिलाने से नहीं, इसमें फिर जो है कि H2O भी मिलाना पड़ता है। इक्को सोल्यूशन है तो H2O भी मिलाना पड़ता है। ये देखिए H2O उठाया और एक एक ड्रॉप इसमें H2O को मिलाना शुरू कर दिया। वायलेट सोल्यूशन बनेगा तो हम आपको दिखाएंगे पूरी टेस्ट ट्यूब एक एक करके। और जैसे ही डिसॉल्व कर देंगे हल्का फुल्का, देख रहे होंगे आप, कुछ दिख रहा होगा, लेकिन अभी वो वायलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि वायलेट सोल्यूशन तो, ये देखो पूरे वायलेट सोल्यूशन, क्या फिनॉल का अमाउंट काफी ज्यादा था तो वो जो है कि डिसॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपको दिख तो रहा ही होगा कि वायलेट सोल्यूशन बन गया। ये देखो वायलेट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वायलेट सोल्यूशन जो बनता है वो किसका है? फेरिक फिनॉक्साइड का। तो फिनॉल पर इक्वस FeCl3 की रिएक्शन होती है तो ये फेरिक फिनॉक्साइड बना देता है, जो कि वायलेट सोल्यूशन है। पूरा डिसॉल्व कर दिया है तो देखो फेरिक फिनॉक्साइड, ठीक है ना। तो ये वायलेट कॉम्प्लेक्स किसका हुआ? फेरिक फिनॉक्साइड का। तो इस तरह से ऑर्गेनिक के टेस्ट भी आप कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और केमिस्ट्री में तो आप जानते ही ऑर्गेनिक टेस्ट का भी उपयोगी, बहुत उपयोग है। लॉन्ग क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। पता चलो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, हमें उसका टेस्ट ही नहीं मालूम, तो फिनॉल का समझो टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो 3 हमने ऑर्गेनिक के टेस्ट बता दी, अब बहुत इंपॉर्टेंट कम ही बचे, एल्डिहाइड, कीटोन, और ये मान चलिए कि एमीन। इनके भी बता देंगे समय निकाल के अगले एक आध लेक्चर में।